हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है, पार्ट 10, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। 1 से लेकर 9 तक के पार्ट के प्रश्नोत्तर पहले से मेरे चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इसलिए चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस बार जो है आपका 10th बोर्ड का कोर्स जो है चेंज हो चुका है। 2 बुक चलने वाली है आपके, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। कृतिका वाली बुक के भी आपको क्वेश्चन आंसर्स मेरे चैनल पे पहले से ही मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वीडियो जो है अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और तीसरा है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो पहले का उत्तर है, हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कोई भी नहीं रहा, अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। दूसरा प्रश्न उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश के नागरिक अपने अपने ढंग से देश के निर्माण में अपना योगदान देकर किसका परिचय देते हैं? देशभक्ति का परिचय देते हैं। तीसरा, हालदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि अब भी हमारे देश के कस्बे कस्बे में देशभक्ति की भावना जीवित है। अगला तीसरा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका उत्तर है, जो कौम काम की जगह कौम कीजिएगा, अपने देश के बलिदानियों का सम्मान करना नहीं जानती, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने देश की खातिर अपना सर्वस्व का मतलब है सब कुछ बलिदान कर दिया, अर्थात लुटा दिया, निश्चित ही वे किसके पात्र हैं? सम्मान के, रेस्पेक्ट जो है उनको मिलनी चाहिए। चौथा प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले की दुकान चौराहे पर थी, वह दुकान पर आने वाले को जहां पान खिलाता था वहीं स्वयं भी मतलब खुद भी अपने मुंह में पान जो है ठूसे रहता था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे कोई बात पूछता था तो वह बताने से पहले पीछे मुड़कर थूकता था, फिर बताता था। बताने के साथ साथ वह हंसता भी जाता था, जिससे उसकी तोंद भी थिरकने लगती थी, थिरकने अर्थात हिलने लगती थी, और उसके पान वाले लाल काले दांत जो है खिल उठते थे। वह बात बनाने और हंसी उड़ाने से भी क्या था? उस्ताद था। इसके साथ ही वह भावुक भी था, इमोशनल थोड़ा सा। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वयं क्या होगा? उदास हो गया था और उसकी आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। पांचवा प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। प्रतिक्रिया अर्थात अपनी जो है राय, अपने विचार लिखने हैं। तो इसका उत्तर है, कैप्टन देशभक्त था, हालदार साहब उसके देशभक्ति के प्रेम के प्रति क्या थे? नतमस्तक थे। जब उन्होंने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि वह व्यक्ति नेताजी का साथी है अथवा आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पानवाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया यह है
कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि कैप्टन क्या था, एक देशभक्त था। वह देशभक्ति की भावना से पूरित होकर ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाता रहता था। ऐसे व्यक्तियों की कमियां या कुरूपता को नहीं देखना चाहिए और ना ही उनकी हंसी उड़ानी चाहिए। यदि हम उनकी तरह देशभक्ति ना कर सकें तो भी हमें उनका कम से कम क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अतः पान वाले ने जो टिप्पणी की वो सही नहीं थी, उचित नहीं थी। छठा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? पहला, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। दूसरा, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और तीसरा प्रश्न, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। दूसरा, पान वाला यद्यपि कैप्टन के प्रति उपेक्षा दर्शाता था, फिर भी वह क्या था, संवेदनशील व्यक्ति था। उसे कैप्टन की मृत्यु पर अत्यधिक दुख हुआ था। तीसरा, कैप्टन के मन में अपार देशभक्ति की भावना थी। वह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेताजी के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था। इसी कारण वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर बार बार आकर के चश्मा लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता था। सातवां प्रश्न, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और ही रही होगी। उन्होंने सोचा होगा कि कैप्टन सेना का कोई भूतपूर्व कैप्टन होगा अथवा नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन रहा होगा। आठवां प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? इन तीनों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, इस तरह की मूर्ति लगवाने की यही उद्देश्य हो सकता है कि लोग उस महान व्यक्ति के बारे में जानें अधिक से अधिक। दूसरा है, हम अपने इलाके के चौराहे पर ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगाना चाहेंगे जिसने देश के लिए और समाज के लिए क्या किया हो, कोई अच्छा कार्य या फिर उल्लेखनीय कार्य किया हो। तीसरा है, उस मूर्ति के प्रति हमारे व अन्य लोगों के उत्तरदायित्व होंगे कि उस मूर्ति की नित्य प्रति सफाई होती रहे, अर्थात डेली जो है साफ सफाई होती रहे। इस मूर्ति के बारे में लोगों को क्या मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे और उस मूर्ति वाले व्यक्ति के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहें। अगला प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश का प्रेम परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर क्या कीजिए, अमल भी कीजिए। सामान्य जीवन जगत से जुड़े देश प्रेम को प्रकट करने वाले कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे पानी को व्यर्थ न बहने देना, बिजली का सदुपयोग करना, इधर उधर गंदगी न फैलाना, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु प्रयास करना, राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना, सम्मान करना, देशभक्तों और शहीदों के स्मारकों का सम्मान करना, जनता में राष्ट्र भावना को विकसित करना, देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयत्न करना आदि। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इन पंक्तियों को क्या करना है, आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखना है, मानक हिंदी में। कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता, मूर्ति पर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता था। 11वां प्रश्न है, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आ जाने से भाषा और अधिक ग्रहण करने योग्य बन जाती है, तब इसे और अधिक सरलता से समझा
जा सकता है। तो ये थे पार्ट 10 के प्रश्नोत्तर। और भी कोई आपको वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।